बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 दैट इज अबाउट प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। वी आर डन विद द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का। वी हैव वर्ड्स जो कि हमने फिल करने हैं इन ब्लैंक्स में। तो हम एक एक करके तमाम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और जो ब्लैंक्स में वर्ड फिट इन होता है उसको वहां लिख देंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस है दैट इज लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स फूड ड्यूरिंग डैश। लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं एक प्लांट के, एक पौधे के, वो एक ऐसी जगह है या फिर ऐसा पार्ट है, ऑर्गन है हमारे प्लांट का जहां पे खाना बनता है। और ये जो खाना बनता है, दिस हैपेंस या दिस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? आपने पढ़ा ये प्रोसेस इन योर चैप्टर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस तरह से टेक प्लेस करता है मैं एक दफा आपको बता दूं। फोटोसिंथेसिस जो है इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब हमारे पास पानी किधर से आता है? हमारी रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि हमारे पत्तों के अंदर एंटर करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। अब एंटर करने के लिए इनको जरूरत होती है एक पैसेज की, एक जगह की या गेट वे की, जहां से क्रॉस करके ये हमारे प्लांट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ये जो होल्स होते हैं या ये जो गेटवेज हैं इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा टाइनी होल्स होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है हमारे लीव्स के अंदर। यहाँ लीव्स में वाटर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ ब्रेक डाउन होगा वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इस ब्रेक डाउन के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 इज सनलाइट, मतलब सूरज से आती हुई रोशनी, एंड नंबर 2 इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि अगर पौधों के अंदर या पत्तों के अंदर मौजूद ना हो तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा हमारा प्लांट। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करवाता है, और ये भी पता चल गया कि पहले ब्लैंक में हमारे पास जो वर्ड आएगा दैट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का वर्ड मौजूद है। ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, गैसेस, ग्रीन, लाइट, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, सपोर्ट एंड वैस्कुलर। इसमें से फोटोसिंथेसिस के वर्ड को हम ऊपर से कट करके यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे। Moving towards the next line, leaves are usually dash although other colors exist. हमारे जो leaves होते हैं पौधों के वो ज्यादातर होते हैं कौन से कलर के? आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि leaves होते हैं ग्रीन कलर के, मगर साथ लिखा हुआ है although other colors exist, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि ब्राउन और येलो कलर के लीव्स भी मौजूद होते हैं। ये हमारे पास ऑरेंज कलर में, रेड कलर में भी आ सकते हैं, मगर most of the leaves are green in color। तो हमारे next blank का आंसर होगा green। ऊपर से आप green को कट करेंगे and you will write it down as an answer to blank 2। Moving further, all leaves contain dash a chemical that absorbs dash energy from sun। मैंने ये पैराग्राफ या ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस बताया। मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमारे लीव्स ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है तो इसके लिए एक पिगमेंट की जरूरत होती है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है या ऐसा पिगमेंट है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। तो जो भी लीव होगा हमारे पास ग्रीन कलर का, उसके अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सूरज से आती हुई रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, और इस लाइट की मदद से ब्रेक डाउन होगा वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इसका मतलब ऑल लीव्स कंटेन क्लोरोफिल दैट इज अ केमिकल दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम सन। तो कंटेन के सामने आएगा क्लोरोफिल, ऊपर से आप क्लोरोफिल की ऑप्शन को कट करेंगे एंड यू विल राइट इट डाउन ओवर हियर।
A chemical that absorbs dash energy from sun. सूरज से कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल? This is light energy. तो ऊपर से आप लाइट को कट कर देंगे and you will write it down over here. अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे भी नोट डाउन कर रहे हैं। अगर आपसे कोई भी आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे आंसर्स को नोट डाउन करके जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड जहां पे एक और पैराग्राफ गिवन है और हमारे पास जो वर्ड्स बच चुके हैं हमने फिल इन करने हैं उन ब्लैंक्स में। हमारे पास पैराग्राफ क्या है, आइए रीड करते हैं। Leaves are thin, so dash can get to the cells easily. हमारे जो लीव्स मतलब पत्ते होते हैं प्लांट के वो बहुत पतले होते हैं और उनकी वजह ये है so that dash can get to the cells easily, ताकि सेल्स तक क्या पहुंच सके, सेल्स तक मिनरल्स और वाटर तो रूट्स पहुंचा देते हैं मगर इनको जो गैसेस की जरूरत होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करवाने की और फिर ऑक्सीजन को रिलीज करवाने की, ये काम होता है थ्रू स्टोमेटा और इसके लिए जरूरी है कि लीव्स का जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो। इसका मतलब कि इस ब्लैंक में हमारे पास जो आंसर है दैट इज गैसेस। लीव्स आर थिन सो दैट गैसेस कैन गेट टू द सेल्स इजीली। दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिनका जिक्र मैंने अभी 2-3 दफा किया। स्टोमेटा ऐसे होल्स होते हैं जिनके अंदर से गैसेस गुजरती हैं, ऐसे गेटवेज होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज को पॉसिबल बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। सो दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा टू लेट गैसेस इन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। इसका मतलब कि इस ब्लैंक में हमारे पास आंसर आएगा गैसेस और इस ब्लैंक का आंसर होगा स्टोमेटा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में जाके क्या ये दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। So the option of gases is over here and the option of stomata is right here. हम दोनों को यहाँ से कट कर देंगे और जाके लिख लेंगे ब्लैंक्स में। Leaves are thin, so gases can get to the cells easily. They have holes called stomata. To let the gases in from the surrounding air. उसके बाद लिखा हुआ है veins made from dash bundles carry water and sugar to and from the leaf. अब ये जो वेन्स हैं, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना होता है, मतलब ब्लड ने हमारे तमाम बॉडी सेल्स तक पहुंचना होता है और ये काम होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब हमारे पौधे के अंदर तो ब्लड मौजूद नहीं मगर उसके अंदर पानी और शुगर मतलब फूड मौजूद है जिसको ट्रांसपोर्ट कराना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चला कि यहाँ जो वेन्स लिखा गया है दैट इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। अब फूड को और वाटर को कौन से टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा। मैं आपको एक और दफा बता दूं दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। नंबर 1 इज अ जाइलम टिश्यू जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट कराता है एंड नंबर 2 आर द फ्लोएम टिश्यूज जो कि शुगर को मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे प्लांट में। ये दोनों टिश्यूज मिलके बनाते हैं वास्कुलर बंडल्स। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड है जो आना चाहिए दैट इज वास्कुलर बंडल्स दैट कैरी वाटर एंड शुगर टू एंड फ्रॉम द लीफ। द लास्ट लाइन इज दे आल्सो हेल्प टू डैश द प्लांट। हमारे प्लांट को और ये क्या देते हैं, दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट। अगर हमारे पास ये टिश्यूज मौजूद ना हो, स्टेम मौजूद ना हो तो क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है वो इरेक्ट नहीं खड़ा हो सकेगा बल्कि घास की तरह जमीन पे लेट जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ आएगा सपोर्ट और इधर आएगा वास्कुलर। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। We have the option of vascular over here and support over here. तो हम इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से कट करेंगे and we will write it down in the blanks. Veins made from vascular bundles carry water and sugar to and from the leaf. They also help to support the plant. मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ साथ समझे और मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स
भी अपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे नोट कर लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।